10 मई 2026 सुबह के ठीक 10 बजे चेन्नई का नेहरू स्टेडियम एक ऐसी भीड़ से भरा था जो पहले कभी नहीं देखी गई। मंच पर एक इंसान चलकर आ रहा था। साधारण सफेद कुर्ता, चेहरे पर वो शांति जो सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो आग से गुजर चुके होते हैं। लेकिन रुकिए, उस मंच पर उनके परिवार में से कोई नहीं था। न मां, न पिता, न पत्नी। क्यों? इस सवाल का जवाब इस वीडियो के सबसे दर्दनाक हिस्से में है। जैसे ही उन्होंने शपथ के लिए हाथ उठाया, लाखों लोगों की एक साथ चीख निकली, जैसे पूरे तमिलनाडु ने एक साथ 59 साल की गुलामी से मुक्ति की सांस ली हो। 22 जून 1974 चेन्नई के एक छोटे से घर में एक बच्चा पैदा होता है। उसके पिता चंद्रशेखर एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर थे। घर में कभी कभी खाने तक के पैसे नहीं होते थे। उस बच्चे का नाम था जोसेफ विजय। 1992 में जब 18 साल का विजय पहली बार स्क्रीन पर आया, दुनिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया। नालाया धीरपू बुरी तरह फ्लॉप। एक के बाद एक 4 फिल्में, 4 बार नाकामी, 4 बार मजाक। ये हीरो है, इसमें तो जान ही नहीं है। और फिर 1999 आया, थुल्लाधा मन्मुम थुल्लम। पूरा तमिलनाडु उस पर फिदा हो गया। विजय अब सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक इमोशन बन चुके थे। 2009 तक विजय सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन उनके 85,000 फैन क्लब्स बार में सबसे पहले कूदते थे, गरीबों का इलाज करते थे। ये फैन नहीं थे, ये एक आंदोलन की नींव थी। लेकिन 2017 में एक फिल्म ने सत्ता को हिला दिया। फिल्म मर्सल में विजय ने जीएसटी पर सवाल उठाए। बस इतना काफी था, सत्ता की कुर्सियां हिल गईं। उनकी धार्मिक पहचान पर हमला किया गया। आईटी रेड्स पड़ी, धमकियां मिली, पर विजय चुप रहे। और उस चुप्पी में उन्होंने एक काम किया। अपने नाम के आगे लिखा सी जोसेफ विजय। एक मौन संदेश सत्ता को, मैं वो हूं जो हूं, मुझे डराया नहीं जा सकता। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई बहुत ऊपर उठता है तो सबसे पहले उसके अपने ही पीछे रह जाते हैं। 2021 में विजय को अपने ही माता पिता के खिलाफ कोर्ट जाना पड़ा, ताकि उनके नाम का राजनीतिक इस्तेमाल ना हो। एक बेटे के लिए इससे बड़ा दर्द क्या होगा? लेकिन जो सबसे बड़ा तूफान आया, वो राजनीति से नहीं आया, वो घर से आया। 2026 में जब विजय मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे, उनकी पत्नी संगीता ने तलाक की अर्जी दे रखी थी। 27 साल का साथ, उस दिन उनके बगल में कोई नहीं था। विजय ने एक बार कहा था, मेरी समस्याओं की चिंता तुम मत करो, बस लोगों की भलाई पर ध्यान लगाओ। ये वो इंसान था जो खुद टूटकर पूरे राज्य को जोड़ रहा था। 2 फरवरी 2024 विजय ने तमिलगा वेट्री कचकम टीवी के बनाई। विरोधियों ने ठहाके लगाए, लेकिन विजय ने अपनी आखिरी फिल्म जाना नायगन के बैन के बाद एक एक गांव में कदम रखा, जमीन पर बैठकर लोगों से मिला। 18 मार्च 2026 उन्होंने ऐलान किया, हम अकेले लड़ेंगे, किसी गठबंधन के बिना, किसी बड़े नेता के समर्थन के बिना, सिर्फ जनता के भरोसे पर। 4 मई 2026 नतीजे आए। टीवीके ने 108 सीटें पर जीत दर्ज की। बाकी पार्टियों का 59 साल का साम्राज्य ध्वस्त। और मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले वो अपने उन पिता से मिलने गए जिनसे कभी कानूनी लड़ाई हुई थी। पिता ने गले लगाया, आंखों में आंसू थे, और कहा, मेरे बेटे ने मेरा सपना पूरा कर दिया। विजय की जीत कोई चमत्कार नहीं थी, ये उस बंदे की जीत थी जिसे 4 बार रिजेक्ट किया गया, जिसे सत्ता ने तोड़ने की कोशिश की, जिसके अपने उसके खिलाफ खड़े हो गए, जिसका घर बिखर गया, और फिर भी वो खड़ा रहा, चुप रहा। और जब वक्त आया, पूरी दुनिया ने उसे सुना। विजय ने साबित कर दिया कि चुप्पी में भी सबसे बड़ी गूंज होती है। और हाँ, फैक्टबाजी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम वो कहानियां लाते हैं जो दुनिया छुपाती है। जय हिंद।